सूरत में आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुजरात देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के विकास के लिए पंचायत की भूमिका की भी तारीफ की। गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अकाली दल के नेता अर्शदीप सिंह की सीएम भगवंत मान से हुई मांग, नए विधानसभा के लिए सरकार मुहैया कराए जमीन। मुंबई में बीजेपी विधायक के घर के बाहर सोना, चांदी और रुपए से भरा बैग बरामद, पुलिस ने जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस से निकाले गए कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। आरएसएस ने 2024 तक शाखा की संख्या 1 लाख पहुंचाने का रखा लक्ष्य। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का जश्न, मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। दिल्ली की जामा मस्जिद में उमड़ी नमाजियों की भीड़, जामा मस्जिद परिसर में पढ़ी गई नमाज। कड़ी सुरक्षा के बीच जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, शांति और अमन के लिए मांगी गई दुआएं। भोपाल में भी बकरीद पर लोगों ने उत्साह दिखाया, पढ़ी नमाज। मथुरा में भी बकरीद पर पढ़ी गई नमाज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोलकाता में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद, रेड रोड मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। केरल में भी धूमधाम से मनाई जा रही बकरी ईद, बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी नमाज। पटना में भी बकरी ईद की धूम, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए उमड़े लोग। गुवाहाटी में मनाई जा रही बकरी ईद, सीजूबारी ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। गुजरात के अहमदाबाद में भी बकरीद की धूम, अहमदाबाद के जामा मस्जिद में बकरीद पर पढ़ी गई नमाज। जम्मू में भी मनाई जा रही है बकरी ईद, ईदगाह में पढ़ी गई नमाज, अमन, शांति और खुशहाली की मांगी गई दुआ। श्रीनगर में धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद, बॉयज हाई स्कूल सोनवार में पढ़ी गई नमाज। वाघा अटारी बॉर्डर पर भी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को दी मिठाई, बकरी ईद पर दी बधाई। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी पर वडाला स्थित विठल मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठल के दर्शन पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की पूजा अर्चना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,257 नए केस, कल की तुलना में 3.1 कम केस आए। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, केरल में 3,186, पश्चिम बंगाल में 2,968, महाराष्ट्र में 2,760, तमिलनाडु में 2,671 और कर्नाटक में 989 कोरोना के केस मिले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.5%, 24 घंटे में 14,553 कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 1,28,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज, 24 घंटे में 4,32,000 से ज्यादा लोगों ने कराए कोरोना टेस्ट। देश में 24 घंटे में 10,21,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 198 करोड़ 76 लाख टीकाकरण। प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, आजादी से जुड़े शहीद क्रांतिकारियों के सम्मान में सेना ने बैंड बजाया। यूपी के बांदा में 15 जुआरी पकड़े गए, पुलिस ने लाखों रुपए और ताश की गड्डी बरामद की।
विस्तार से लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौत का बयान, अग्निपथ योजना सेना के लिए अच्छी पर युवाओं के लिए अच्छी नहीं। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, अस्पताल में भी घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बताए गए सुझाव। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 15 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे दूसरा P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। आधुनिक तकनीक से लैस होगा ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। नौसेना को सौंपने से पहले GRSE करेगा व्यापक निरीक्षण। GRSE को मिला है 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का ठेका। कांवड़ मेले में उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन कर यात्रा पर आने की गई अपील। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात के मोहल्ले में बीजेपी ने की गांधीगिरी, मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बांटे कमल के फूल। पिछले 4 दिनों से चल रही बारिश के चलते गुजरात के कच्छ में बाढ़ के पानी और समुद्र के पानी का अद्भुत संगम। अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा, मृतकों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। अमरनाथ हादसे को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार बताए कैसे हुआ हादसा। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। अमरनाथ यात्रा में हादसे को लेकर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियों ने झोंकी ताकत। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, सीआरपीएफ डीजी के मुताबिक 1-2 दिन में शुरू हो सकती है यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ हादसे पर जताया दुख, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बालटाल में संगम अड्डे के पंचतरणी में अमरनाथ गुफा से सुरक्षित निकाले गए लोगों ने सेना की कोशिश की सराहना की। सेना ने रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पवित्र गुफा के इलाके में फंसे लोगों को पंचतरणी पहुंचा रही है आईटीबीपी, यात्रा का रूट कराया गया खाली। खराब मौसम के चलते अभी भी खतरा बरकरार, नोनवा बेस कैंप से भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा। हादसे में मारे गए लोगों को देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया यज्ञ। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए एक आरोपी को बीजेपी से जोड़ा। मोहम्मद रियाज अत्तारी जिसने ये हत्या की, उसके लिंक भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा ढोंगी राष्ट्रवाद में बीजेपी को पीएचडी हासिल। देश के 22 शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद से कनेक्शन को लेकर किया हमला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का संगीन आरोप, बीजेपी का आतंकियों से नाता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, पटना हाउस केस में सोनिया गांधी रोई थी। आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देख। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, संबित पात्रा ने कहा जाकिर नाइक और यासीन मलिक का कांग्रेस से रिश्ते जग जाहिर। गांधी परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख से अधिक रुपए जाकिर नायक से बतौर डोनेशन लिया था। दिल्ली में वीएचपी का संविधान संकल्प मार्च, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक उठाई आवाज। दिल्ली में मार्च के दौरान कन्हैया और उमेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग, प्रदर्शनकारियों ने लहराए बैनर पोस्टर। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान, कहा नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उदयपुर हत्याकांड पर बोले आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर, जितना निंदा की जाए उतना कम, मुस्लिम समाज को उदयपुर घटना के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। काली फिल्म के विवाद में आरएसएस की एंट्री, कहा अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन धार्मिक भावना का हो सम्मान। ये भारत की परंपरा है
बहुत लंबी परंपरा है। अर्थात समय परिस्थिति में लोक भावना का ध्यान सभी को रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना पर भड़के गजल गायक अनूप जलोटा, कहा ऐसे लोगों को सबसे खराब पागल खाने में जगह मिलनी चाहिए। अमरावती हत्याकांड के विरोध में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, मृतक उमेश कोल्हे को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल। पीएम मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रपति चुनाव में राजा भैया और शिवपाल यादव भी देंगे वोट। अयोध्या में एक घर और खेत में हुए 2 धमाकों पर पुलिस ने लिया एक्शन। हैरिंगटन चौकी इंचार्ज यशवंत द्विवेदी लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर, पुलिस ने पहले इसे सिलेंडर ब्लास्ट करार दिया। गाजियाबाद में बुजुर्ग से हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त, सलाखों के पीछे भेजे गए आरोपी। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी को बेनकाब किया, 2 लाख रुपए लेकर सहायक आचार्य सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में शामिल हुआ था। नोएडा पुलिस ने चर्चित बाइक बोट घोटाले में आरोपी के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की, आरोपी के 1.5 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। असम पुलिस को कामरूप जिले में मिली बड़ी कामयाबी, 7 करोड़ रुपए की नशे की खेप बरामद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, उफान पर नदियां, भूस्खलन का संकट, देहरादून में सड़कों पर बहा दरिया। हरिद्वार में भी गंगा उफान पर, सड़क पर सैलाब का मंजर, तेज धारा से पुरोहितों में समस्या का डर। बागेश्वर में बारिश बनी आफत, जगह जगह पर पहाड़ों पर भूस्खलन का संकट, मलबा आने से 34 सड़कें हुई बंद। बागेश्वर में सड़कों पर दरिया जैसा हालात, फंसे मुसाफिरों को जेसीबी से निकाला गया बाहर, भूस्खलन के मलबे से तमाम घर हुए तबाह। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अलकनंदा नदी, नजदीकी इलाके में अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में भी फटा बादल, तेज बहाव में बहते दिखे लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे। मूसलाधार बारिश के चलते कांगड़ा भी पानी पानी, सड़कों पर जलभराव का संकट। गुजरात में सैलाब का जबरदस्त संकट, कच्छ में दिखा समंदर और सैलाब का भेद मिटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, आसना नदी के पुल के ऊपर से बहा दरिया, घरों में बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घरों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, सामान हुआ बर्बाद, पुल भी तेज बहाव में बहा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत की शानदार जीत, 49 रनों से मात देकर किया सीरीज पर कब्जा। भुवनेश्वर कुमार ने झटके 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह के साथ युजवेंद्र चहल ने भी इंग्लैंड को दिए 2-2 झटके, जडेजा ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन। विराट कोहली की बढ़ सकती है परेशानी, खराब फॉर्म नहीं छोड़ रहा है पीछा, दूसरे T20 में भी 1 रन बनाकर हुए आउट। रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारत की लगातार 19वीं जीत, T20 क्रिकेट में ये उनकी कप्तानी में लगातार 14वीं जीत, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज, कप्तान रोहित की नजर इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप पर। एक्ट्रेस पायल रोहतगी और रेसलर टर्न एक्टर संग्राम सिंह शादी के बंधन में बंधे, आगरा के होटल JB पैलेस में लिए 7 फेरे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 2 पॉपुलर ट्विन सिस्टर्स सुरभि और समृद्धि मेहरा का एक्टर आमिर खान के साथ डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।